नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सरल शब्दों में एक एक शब्द को बहुत बारीकी से एक्सप्लेन करते हुए, उसका अर्थ समझाते हुए बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद इस चैप्टर को आपको दोबारा कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा आसान हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं, तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो हमारे चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग। अब सबको पता है कि टाइगर का मतलब होता है बाघ और किंग का मतलब होता है राजा। यानी दोनों को मिला दिया जाए तो बाघ राजा, ये आपके चैप्टर का नाम है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसा अजीबोगरीब नाम है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि आखिर इस चैप्टर का नाम द टाइगर किंग क्यों पड़ा। आइए, द टाइगर किंग यानी बाघ राजा। अब मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करूंगा, पेन को थोड़ा पतला करूंगा ताकि आपको हर एक चीज एक्सप्लेन कर सकूं। कहते हैं कि द महाराजा, महाराज यानी महाराज। और प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम ही है ना, हाँ, प्रतिबंधपुरम का महाराज इज है द हीरो, नायक ऑफ दिस स्टोरी। दिस माने इस स्टोरी, मतलब कहानी का। इस कहानी का नायक कौन है? प्रतिबंधपुरम का महाराज। तो प्रतिबंधपुरम का महाराज भाई इलाहाबाद जैसे स्थान का नाम है, प्रतापगढ़ स्थान का नाम है, वैसे स्थान का नाम क्या है? प्रतिबंधपुरम। तो प्रतिबंधपुरम का महाराज इस कहानी का हीरो है या फिर नायक है। ही में भी उसे आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब पहचाना जाता है। मेरी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि मेरा नाम अमित दुबे है। आप भीड़ में भी अमित दुबे बोलेंगे तो मैं सुन लूँगा। मेरे चैनल की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि चैनल का नाम डिज़ायर पॉइंट है। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए काम करता है। इंग्लिश मीडियम का भी यूपी बोर्ड चैनल है हमारे पास, ठीक है। तो कहने का मतलब, बात सीधी सीधी इतनी है कि आइडेंटिफाई मतलब पहचान होना। तो उसकी पहचान होती है, अर्थात उसको जानते हैं लोग। एज हिज हाईनेस यहाँ पे हिज हाईनेस लिखा है। हिज मतलब अपने खुद के हाईनेस की द्वारा, हाईनेस द्वारा मतलब वो स्वनाम धन्य है। मैं अपना ही नाम बड़ा बड़ा रख लूं कि मैं तुर्रम खा हूं, मैं 30 मार खा हूं, मुझसे बेहतर तो अंग्रेजी कोई पढ़ा ही नहीं सकता। तो जब मैं ऐसा बोलूं अपने ही बारे में, खुद अपने मुंह से, तो मैं कहूंगा कि मैं अपनी तारीफ खुद कर रहा हूं। तो वही राजा अपने नाम खुद ही रख लेता था, वो स्वनाम धन्य था। वो सारे नाम खुद ही उसने अपने रख लिए थे, तो वो स्वनाम धन्य था। अर्थात उसके और भी कई नाम थे और ये सारे नाम उसने खुद ही रखे थे। तो मोटे मोटे तौर पर आप इसको बुक की भाषा में पढ़िए। तो बुक की भाषा में आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाईनेस। यानी इसका मतलब तो सीधा सीधा कि वहां स्वनाम धन्य था, लेकिन आप ऐसे बोलेंगे तो भूल जाएंगे। तो आप इसको ऐसे बोलिए कि उसे और भी कई नामों से जाना जाता था। अब उसके और कौन कौन से नाम थे? जमींदार जर्नल, उसका एक नाम जमींदार जर्नल था। खिलेदार मेजर था। सत व्याघ्र संहारी, देखिए इसको संस्कृत में अगर हिंदी बोले तो सत मतलब 100 होता है, व्याघ्र मतलब बाघ होता है, संहारी मतलब वध करने वाला। 100 बाघों का वध करने वाला इसका अर्थ होगा। लेकिन इसको उसका नाम है, नाम का कोई हिंदी संस्कृत अंग्रेजी कुछ नहीं होता, ठीक है। अमित दुबे हिंदी में भी अमित दुबे है, इंग्लिश में भी अमित दुबे है। जिस भाषा में बोलेंगे, संस्कृत में बोलेंगे तब भी अमित दुबे ही बोलना पड़ेगा। तो उसका नाम क्या था? सत व्याघ्र संहारी। महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, भयंकर नाम है भाई। सर जिलानी जंग, जंग बहादुर। MADACTC और CRCK,
अब इतना भयंकर भयंकर नाम है उसका, चलिए कोई बात नहीं, बट लेकिन दिस नेम, इन सभी नामों को इज ऑफ्टन अक्सर शॉर्टन छोटा करके संक्षिप्त रूप में, इन सभी नामों को अक्सर संक्षिप्त रूप में द टाइगर किंग बोला जाता है। अर्थात यहाँ पर कहा गया कि इतने बड़े बड़े नाम हैं उसके, तो लोग अक्सर उसका ये बड़ा बड़ा नाम नहीं लेते बल्कि उसको संक्षिप्त रूप में टाइगर किंग के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसकी आखिरी वाली लाइन को आप ऐसे कह सकते हैं अपने शब्दों में कि लेकिन अक्सर उसे संक्षिप्त रूप में टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी टाइगर किंग जो उसका नाम है वो ज़्यादा प्रचलित है, बाकी सभी नाम उसके जो हैं वो छिप जाते हैं, लेकिन वो टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। दूर दूर तक लोग उसे टाइगर किंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो महाराजा प्रतिबंधपुरम इज हीरो ऑफ द स्टोरी। देखिए पढ़ लीजिए एक बार और, कोई दिक्कत नहीं है, बस 5 मिनट और लग जाएंगे और क्या। क्लास में बच्चे दिक्कत कर जाते हैं, बच्चों को नहीं समझ में आता। ठीक, तो मैं ये सोच के पढ़ाता हूँ ना कि जैसे मेरे अध्यापक ने काश मुझे पढ़ाया होता तो ये चीज़ मैं समझ जाता, बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि प्रतिबंधपुरम का महाराज इस कहानी का हीरो है। वह स्वनाम धन्य है, अर्थात उसे और भी कई नामों से जाना जाता है, या फिर उसके कई नाम हैं, जो आपको ठीक लगे आप बोल सकते हैं। जमींदार जर्नल, किलेदार मेजर, सतव्याग संहारी, महाराजा धीराज, विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के, ये सब का कोई हिंदी नहीं होगा, ये सब उसके नाम हैं। बट दिस नेम, लेकिन इन सभी नामों को इज ऑफ्टन अक्सर संक्षिप्त रूप में टाइगर किंग के नाम से बोला जाता है, या फिर आप इसको ऐसे भी सीधा सीधा कह सकते हैं कि लेकिन अक्सर उसे संक्षिप्त रूप में टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। आप बहुत बारीकी से अगर बोलना चाहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस नाम को अक्सर टाइगर किंग के संक्षिप्त रूप में बोला जाता है, अर्थात उसके ये जो नाम है इतने सारे, इस नाम को अक्सर संक्षिप्त रूप में शॉर्टन में टाइगर किंग के नाम से बोला जाता है, अर्थात उसको सब लोग टाइगर किंग के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया पहला पैसेज। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत नहीं है बेटा तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम और हमारे सभी अध्यापक आप सबके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अगर मैं और मेरी संस्था आपके साथ खड़ी है तो आप भी मेरा साथ दीजिए। इस वीडियो को भारत के हर बच्चे तक पहुँचाइए, ताकि यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे इस बार बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर जो बच्चे 9, 10, 11, 12 में हैं, वो डिज़ायर पॉइंट से जुड़ें और डिज़ायर पॉइंट से पढ़ाई करें। आइए, आई हैव कम, अब कहते हैं जो आपके लेखक हैं वो कह रहे हैं कि आई हैव कम, मैं आया हूँ फॉरवर्ड आप सबके सामने, मैं आप सबके सामने आया हूँ टू टेल यू, टेल मतलब बताना, यू मतलब आपको ये बताने के लिए कि वाई की क्यों, He came to be known, उसे जाना जाता है as टाइगर किंग के नाम से। मैं यहाँ पर आप सभी को ये बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि उसे टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता है। मैं हैव नो इंटेंशन, देखिए आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ठीक है, स्टॉप प्रिटेंडिंग, कि मैं प्रिटेंड करूँ, मैं दिखावा करूँ, मैं नाटक करूं, टू एडवांस और आगे बढ़ूं, मैं नाटक करते हुए इस कहानी में आगे बढ़ूं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। ओनली टू एंड, और मैं ये दावा करूं कि मैं एंड करूंगा, मैं समाप्त करूंगा, मैं इस कहानी को समाप्त करूंगा इन स्ट्रैटेजिक विड्रॉवल, विड्रॉवल मतलब समाप्त करना, स्ट्रैटेजिक मतलब योजनाबद्ध तरीके से। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं ये दावा करते हुए आगे बढ़ूं कि मैं इस कहानी को किसी योजनाबद्ध तरीके से समाप्त करूंगा। अर्थात कहने का शाब्दिक अर्थ ये है कि वो कह रहे हैं कि इस कहानी को यानी टाइगर किंग के बारे में जितना मैं जानता हूं एग्जैक्टली वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मेरी ऐसी कोई योजना नहीं है कि मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के लंबी लंबी बातें करूं उसके बारे में, ना 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 ना, मैं उसके बारे में कुछ ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाला। मैं अपनी तरफ से उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ, जितना मैं जानता हूँ या फिर दूसरों से सुना है, जितना मैंने उसके बारे में पढ़ा है, सिर्फ वही बातें मैं यहाँ पे करूँगा। अगर उसने 1 रुपया किसी का चुराया है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि उसने 1 रुपया चुराया है, और मुझे कोई नहीं रोक सकता कि मैं ये बात ना लिखूँ। मैं बिल्कुल सच बोलूँगा और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूँगा।
यानी एकदम सच सच आपको ये पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ। तो मेरी ऐसी कोई योजना नहीं है, या फिर मैं ये दावा करते हुए आगे नहीं बढ़ूंगा। इस कहानी में मैं ये दावा करते हुए आगे नहीं बढ़ूंगा कि मैं इस कहानी को एक योजनाबद्ध तरीके से समाप्त करूंगा ना। जितना जानता हूं, जो जानता हूं, जो सच है सिर्फ वही बताऊंगा। आई हैव नो इंटेंशन, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और प्रिटेंडिंग टू एडवांस कि मैं इस कहानी में आगे बढ़ूं, टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉवल, और इस कहानी को योजनाबद्ध तरीके से समाप्त करूं। तो अर्थात मैं इस कहानी में आगे बढ़ते हुए इस कहानी को योजनाबद्ध तरीके से समाप्त करने का दावा नहीं करता। आइए आगे। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं शब्दों को प्रयोग करने में, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते चलिएगा। इवन द थ्रेट, थ्रेट मतलब होता है भय। अब देखिए, राजा महाराजा के बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं भैया, उनके बारे में गलत बोलेंगे तो आपको ठोंक देंगे, महाराज स्वाहा। तो कह रहा है कि थ्रेड, अगर कोई धमकाता भी है मुझे तो वह कह रहा है कि थ्रेड, धमकी या फिर भय। अब स्टूका एक वायुयान है जिसका वर्ल्ड वार 2 में प्रयोग किया गया था। स्टूका बॉम्बर आप गूगल पर सर्च कर लेंगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। स्टूका बॉम्बर मतलब बम वर्षक। हवाई जहाज से भी बम गिराए जाते हैं ना, युद्ध में प्रयोग किया जाता है, तो वही स्टूका, उस हवाई जहाज का नाम क्या था? स्टूका बम वर्षक का भय विल नॉट थ्रो मी, मुझे थ्रो मी नहीं कर सकेगा ऑफ ट्रैक। ट्रैक मतलब मार्ग, मेरे मार्ग से ऑफ नहीं कर सकेगा, मुझे हटा नहीं सकेगा। यहां तक कि स्टूका बम वर्षक की धमकी भी, चेतावनी भी, भय भी मुझे मेरे मार्ग से हटा नहीं सकता। मैं सच बोलूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको भ्रमित कर दूं। हाँ, वो कहते हैं द स्टूका, लेकिन स्टूका जो स्टूका है, इफ इट लाइक्स, यदि वो चाहे, कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट, वो हैस्टी शीघ्रता से रिट्रीट कर सकता है, हट सकता है फ्रॉम माई स्टोरी, मेरी कहानी से। लेकिन स्टूका अगर वो चाहे तो वो मेरी कहानी से शीघ्रता से हट सकता है, ना सुने मेरी कहानी, ना पढ़े मेरी कहानी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सच ही बताऊंगा। फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि अटक गए होंगे आप। ऊपर की लाइनों में सब लोग अटकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सब बच्चों के साथ होता है। पहली बार जो इस बच्चे को ये चैप्टर पढ़ने होते हैं, शुरुआत के 2 पैसेजेस में उसको बहुत दिक्कत होती है। तो भय नहीं है इसमें, डरना नहीं है कि हाँ ये नहीं समझ में आया या फिर इन शब्दों को नहीं जोड़ पा रहा हूँ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पे शब्द हैं तो जुड़ जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। आइए, कहते क्या, आई हैव केम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। कह रहे हैं कि भैया मैं यहाँ पर आपको ये बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि उसको टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस, एडवांस मतलब आगे बढ़ना, प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, इंटेंशन मतलब मतलब मेरा विचार, मेरे मन में ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं इस कहानी में आगे बढ़ूं और ये दावा करूं कि इस कहानी को एक योजनाबद्ध तरीके से समाप्त करूंगा। तो मैं इस कहानी में आगे बढ़ते हुए ये दावा नहीं करता कि मैं इस कहानी को योजनाबद्ध तरीके से समाप्त करूंगा। हाँ, मैं इस कहानी में आगे बढ़ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हाँ मैं इस कहानी में आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं ये दावा नहीं कर रहा कि इस कहानी को योजनाबद्ध तरीके से समाप्त करूंगा। मैंने पहले से कुछ नहीं सोचा, जो सच है वही बताऊंगा। तो मैं इस कहानी में आगे बढ़ते हुए ये दावा नहीं करता कि मैं इस कहानी को योजनाबद्ध तरीके से समाप्त करूंगा। हाँ, यहाँ तक कि स्टूका बम वर्षक की धमकी भी, स्टूका बम वर्षक का भय भी मुझे मेरे मार्ग से हटा नहीं सकता। मैं सच ही बोलूंगा, कुछ झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, द स्टूका इफ इट लाइक्स, यदि वो चाहे, कैन बी हैस्टी रिट्रीट, वो शीघ्रता से हट सकता है फ्रॉम माई स्टोरी, मेरी कहानी से। लेकिन स्टूका अगर वो चाहे, मैं नहीं कह रहा कि हट जाओ, लेकिन अगर वो चाहे तो वो मेरी कहानी से शीघ्रता से हट सकता है। अब कहते हैं कि राइट एट द स्टार्ट, सबसे पहले, स्टार्ट करने से राइट बिल्कुल पहले, यानी कहानी में आगे बढ़ूं, कहानी को शुरू करूं उससे पहले, तो सबसे पहले इट इज इंपरेटिव, ये आवश्यक है, टू डिस्क्लोज, क्लोज मतलब बंद कर देना, डिस्क्लोज मतलब खोल देना, बता देना, कि बता दिया जाए, मैटर एक बात, कहते हैं ना गुरु मैटर हो गया है, मिलो लफड़ा हो गया, वही मैटर, बात ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, जो बहुत महत्वपूर्ण है, अबाउट द टाइगर किंग, टाइगर किंग के बारे में। आगे बढ़ने से पहले या फिर शुरू करने से पहले
सबसे जरूरी है कि टाइगर किंग के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दी जाए, डिस्क्लोज कर दी जाए। तो इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि टाइगर किंग के बारे में आपको एक बात बता दी जाए। एवरीवन, एवरीवन हु जो रीड्स पढ़ता है ऑफ हिम, उसके बारे में, जो भी उसके बारे में पढ़ता है, आप ही नहीं, मैं ही नहीं, जो भी उसके बारे में पढ़ता है, एक्सपीरियंस वो अनुभव करता है। द नेचुरल डिजायर, डिजायर मतलब, तो नेचुरल मतलब स्वाभाविक है, ठीक है। डिजायर मतलब इच्छा, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव करना, तो अनुभव करता है नेचुरल इच्छा की, अर्थात उसकी इच्छा होती है टू मीट, मिलने की, अ मैन, एक व्यक्ति से, ऑफ हिज, उसकी तरह के, इंडोमिटेबल करेज, जिसमें अदम्य साहस हो, फेस टू फेस, सामने आमने सामने। तो जो कोई भी उसके बारे में पढ़ता है, उसकी तरह के अदम्य साहसी व्यक्ति से आमने सामने मिलने की नेचुरल डिजायर होती है, इच्छा होती है। मीट मतलब मिलना, मिलने की इच्छा होती है, अर्थात जो भी उसके बारे में पढ़ता है, हर एक व्यक्ति उसकी तरह के अदम्य साहसी व्यक्ति से मिलना चाहता है। यानी जो भी पढ़ते हैं सब उससे मिलना चाहते हैं कि भैया ऐसा महाराज कहाँ है, महाराज 100 बाघ मारने वाला बाघ महाराज कहाँ है, चलिए मिलाते हैं। तो एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, ये इसको पहले पढ़ेंगे कि जो भी उसके बारे में पढ़ता है, ही इज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस मीट, उसके तरह के अदम्य साहसी व्यक्ति से आमने सामने मिलने की डिजायर होती है, इच्छा होती है। एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर मतलब इच्छा होना, नेचुरल इच्छा होता है, यानी कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, उसकी इच्छा होती है कैसे अदम्य साहसी व्यक्ति से मिला जाए। फिर आगे चलूंगा, बट लेकिन देयर इज नो चांस, कोई संभावना नहीं है ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। अगर आपकी इच्छा हो जाए कि मैं उस महाराज से मिलना चाहता हूं जो टाइगर किंग है, तो कह रहे हैं कि लेकिन आपकी इस इच्छा के पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। फुलफिलमेंट मतलब इच्छा पूरी होना, लेकिन आपकी इस इच्छा के पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। एज भरत, जैसा कि भरत सैड कहा था राम से, जैसा कि भरत ने राम से कहा था। फिर से पढ़ लेते हैं इसको। कहानी में आगे बढ़ने से पहले सबसे जरूरी ये है कि टाइगर किंग के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता दी जाए। हर एक व्यक्ति जो उसके बारे में पढ़ता है, उसके तरह के अदम्य साहसी व्यक्ति से आमने सामने मिलने की इच्छा होती है, लेकिन आपकी इस इच्छा के पूरा होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जैसा भरत ने राम से कहा था, भाई भरत ने राम से क्या कहा था कि भैया घर वापस लौट चलो, जंगल में मत रहो। अच्छा नहीं, दशरथ के बारे में कहा था। जैसा कि भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था, द टाइगर किंग भी हैज रीच्ड, पहुंच चुका है, दैट फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल, सभी लिविंग जीवित क्रिएचर्स, प्राणियों के फाइनल अबॉर्ड, अंतिम निवास स्थान पर, सभी जीवित प्राणियों के अंतिम निवास स्थान पर टाइगर किंग पहुंच चुका है। हमारा अंतिम स्थान क्या है? मृत्यु। आज खूब चहक रहे हो, लेकिन जो पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा। तो भैया वही चीज कह रहे हैं कि टाइगर किंग भी अब सभी जीवित प्राणियों के फाइनल अबॉर्ड, अंतिम निवास स्थान तक पहुंच चुका है, अर्थात इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड, टाइगर किंग अब मर चुका है। तो भरत ने भी राम से कहा था ना कि भैया पिताजी तो चल बसे। तो वही कहानी में लेखक हमें बता रहे हैं कि भैया आप टाइगर किंग भी निकल लिए हैं, अब नहीं मिल सकते उनसे। तो जैसा कि भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था, उसी तरह टाइगर किंग भी सभी जीवित प्राणियों के अंतिम निवास स्थान तक पहुंच चुका है। दूसरे शब्दों में टाइगर किंग अब मर चुका है। आगे कहते हैं कि अब आपकी कहानी जो है वो सरल हो गई, अब आगे पैसे सभी सरल हैं, अब आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इसके आगे बढ़ने से पहले एक बार बुक उठा के जितना मैंने पढ़ाया उसको खुद से रिवीजन कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि उसमें डाउट ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो एक बार उतना रिवीजन कर लीजिए ताकि क्वेश्चंस के आंसर कम से कम खुद से बना सकें आप। चैप्टर अच्छे से आता रहेगा
तो उसके आंसर अपने आप बन जाते हैं। ठीक है, बस ग्रामर आना चाहिए। आइए, ग्रामर में पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। कोई दिक्कत होगी नोट्स वगैरह से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, कुछ भी दिक्कत होगी तो नीचे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हाँ, डिज़ायर पॉइंट ऐप को जरूर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलता है। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिज़ायर पॉइंट लिखेंगे तब भी हमारा ऐप आ जाएगा। ठीक है, और नहीं मिल रहा है तो नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या मैसेज करिएगा, आपकी पूरी मदद करेंगे। नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, कंप्लीट कोर्स भी प्रोवाइड करेंगे, बैच भी दिलवा देंगे, सब करवा देंगे। ठीक है, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना। अब चैप्टर हो गया भैया आसान। कहते हैं कि द मैनर, जो मैनर है, जो बात है, ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु की, उसकी मृत्यु की जो बात है, इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो बहुत ही असाधारण, इंटरेस्ट, रुचिकर है। उसकी मृत्यु का ढंग असाधारण रूप से बड़ा ही रोचक है, रुचिकर है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देखिए ऑर्डिनरी मतलब साधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण। असाधारण रूप से इंटरेस्टेड है, रुचिकर है। उसके मृत्यु का ढंग असाधारण रूप से बड़ा ही रोचक है। भैया ऐसे कैसे मर गया? कोई बीमारी से मरता है, कोई किसी समस्या, बीमारी से ही ज़्यादातर मृत्यु होती है। अब एक्सीडेंट वगैरह हो गया, मृत्यु हो गई, कोई पेड़ से गिर गया, मृत्यु हो गई, तो कई तरीके से मरते हैं। तो ये किस तरीके से मरा जो असाधारण रूप से बड़ा ही रोचक है? इसकी मृत्यु का ढंग असाधारण रूप से बड़ा रोचक है। द मैनर ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु का मैटर, जो ढंग है, तरीका है, वो असाधारण रूप से बड़ा रोचक है। और इट कैन बी रिवील्ड, अब देखिए भैया, इट कैन बी रिवील्ड, बताया जाएगा ओनली, इसके बारे में केवल एट द एंड, अंत में, ऑफ द टेल, इस कहानी के, टेल मतलब कहानी, और उसकी मृत्यु के बारे में इस कहानी के अंत में ही रिवील किया जाएगा, बताया जाएगा। और उसकी मृत्यु का तरीका जो है कि किस तरीके से उसकी मृत्यु हुई, वो इस कहानी के अंत में बताया जाएगा। इट, और उसकी मृत्यु का ढंग इस कहानी के अंत में बताया जाएगा। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट, जो सबसे फैंटास्टिक एस्पेक्ट है, जो सबसे रोचक बात है, या फिर जो सबसे मजेदार बात है, ऑफ हिज डिमाइस, उसके अंत के बारे में, उसकी मृत्यु के बारे में, उसकी मृत्यु के बारे में जो सबसे मजेदार बात है, वाज दैट, वो ये है कि एज सून एज, जैसे ही वाज बर्न, उसका जन्म हुआ। उसकी मृत्यु के बारे में जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि जैसे ही उसका जन्म हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स, तो ज्योतिषियों ने हैज फोरटोल्ड, भविष्यवाणी की, दैट की वन डे, एक दिन, द टाइगर किंग को वुड एक्चुअली सचमुच हैव टू डाई, मरना होगा। अब भैया जिसका जन्म हुआ है उसको मरना तो है ही है। तो कह रहे हैं कि द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, उसकी मृत्यु का ढंग असाधारण रूप से बड़ा ही रोचक है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और इसके बारे में, यानी उसकी मृत्यु के ढंग के बारे में इस कहानी के अंत में बताया जाएगा। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, उसकी मृत्यु के जो सबसे, या ऐसे कह लीजिए कि उसके मृत्यु के बारे में जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि जैसे ही उसका जन्म हुआ, ज्योतिषियों ने कहा, या फिर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि एक दिन टाइगर किंग को सचमुच मरना होगा। अब देखिए इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी बता सकता हूं कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, आप भी सोच रहे होंगे ना। आइए आगे। द चाइल्ड, यहाँ बच्चा, विल ग्रो, अब बड़ा होगा, टू बिकेम, और बनेगा, द वॉरियर मतलब योद्धा, ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का। ये बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा बनेगा। ओहो, हीरो ऑफ हीरोज, हीरोज का हीरो बनेगा, नायकों का नायक बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, चैंपियंस का चैंपियन बनेगा। बट लेकिन डॉट डॉट डॉट, फिर आगे नहीं बोले वो लोग। दे बिट देयर लिप्स, उन्होंने अपने होंठ काट लिए। होंठ काटने का मतलब अपने होठों को दबा लिया, आगे नहीं बोल सके। एंड सॉलोड हार्ट, सॉलोड हार्ट मतलब कोई निवाला बड़ी मुश्किल से निकले, अर्थात उन्हें अपनी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। कौन सी बात थी ऐसी जिस पर उनको विश्वास नहीं हो रहा था?
आगे पढ़ने पर मिलेगा, ठीक है। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, यहाँ बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरोज का हीरो बनेगा, चैंपियंस का चैंपियन बनेगा। लेकिन उन्होंने अपने होंठ काट लिए, उन्हें अपनी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। व्हेन कंपेल्ड, जब दबाव बनाया गया, टू कंटिन्यू, आगे बात करने के लिए, और जब उन पर, किस पर भैया, ज्योतिषियों पर, ज्योतिषियों ने ये सारी बात बोली कि योद्धाओं का योद्धा, हीरो का हीरो, ठीक है, और फिर वो अपनी होंठ काट लेते हैं, अर्थात फिर वो आगे नहीं बोलते, उन्हें अपनी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब उन्हें कंटिन्यू आगे बोलने के लिए उन पर कंपेल किया गया, उन पर दबाव बनाया गया, लेकिन जब आगे बोलने के लिए उन पर दबाव बनाया गया तो द एस्ट्रोलॉजर्स, तो ज्योतिषियों ने केम आउट विथ इट कहा। केम आउट विथ इट मतलब बहुत बड़ा है, इसका मतलब सीधा सीधा वो ज्योतिषियों ने कहा, क्या कहा, दिस इज अ सीक्रेट, ये एक सीक्रेट है, ये राज है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड, जिसके बारे में किसी को रिवील नहीं करना था, जिसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए था एट ऑल, बिल्कुल भी। ये एक ऐसा राज है जिसके बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहिए था, अर्थात हम किसी को बताना नहीं चाहते थे इस राज के बारे में। ये एक ऐसा राज है जिसके बारे में हम किसी को भी बताना नहीं चाहते थे। एंड येट, और फिर भी, वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, हमें बोलने के लिए फोर्स किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। ये एक ऐसा राज है जिसके बारे में हम किसी को बताना नहीं चाहते थे, फिर भी हमें बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। द चाइल्ड, यहाँ बच्चा, बॉर्न अंडर दिस स्टार, स्टार मतलब नक्षत्र, जिस नक्षत्र में इस बच्चे का जन्म हुआ है, विल वन डे, एक दिन, हैव टू मीट इट्स डेथ, इसकी डेथ हो जाएगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी। जिस नक्षत्र में इस बच्चे का जन्म हुआ है, एक दिन इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। फिर से वही बात, भैया जो पैदा हुआ है वो मरेगा, आप भी यही सोच रहे होंगे, लेकिन फिर अगर आप साधारण सी बात करेंगे तो आप इस कहानी में बड़ी बड़ी बातें कैसे जानेंगे। आइए, एट दैट वेरी मोमेंट, बिल्कुल उसी क्षण, एट दैट वेरी मोमेंट, बिल्कुल उसी क्षण, ऐसे कह सकते उसी क्षण, अ ग्रेट मिरेकल, मिरेकल मतलब चमत्कार, ग्रेट मतलब अद्भुत, एक अद्भुत टुक प्लेस, चमत्कार हुआ, बिल्कुल उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आप भी सोच रहे होंगे कि कैसा चैप्टर है सर, चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं, जो बात सच है उसकी भविष्यवाणी की जा रही है कि इसकी मृत्यु हो जाएगी। भैया धरती पर कौन अमर है? तो ये महाराज जो है ये स्वनाम धन्य है, जब ये अपने बड़े बड़े नाम रख सकता है तो इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें भी होंगी और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत मजेदार चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर में मजा बहुत आता है, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे मजा बहुत आएगा। अब देखिए मजा आ रहा है एक तरह से, आप देखें तो एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, बिल्कुल उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? एन एस्टोनिशिंग फ्रेज, फ्रेज मतलब वाक्यांश, एमर्ज निकले फ्रॉम द लिप्स, होठों से, ऑफ 10 डे, 10 दिन के ओल्ड, 10 दिन के जिलानी जंग जंग बहादुर, यानी वही आपका टाइगर किंग, उसका क्या नाम है? जिलानी जंग जंग बहादुर। 10 दिन के जिलानी जंग जंग बहादुर के होठों से फ्रेज निकला भैया, वाक्यांश निकला। क्या वाक्यांश निकला? ओ वाइस प्रॉफिट्स, ओ बुद्धिमान पैगंबर, प्रॉफिट मतलब पैगंबर, ओ बुद्धिमान पैगंबर, ठीक है। एवरीवन, हर एक व्यक्ति, स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, जड़वत खड़ा रहा, ट्रांसफिक्स्ड मतलब जड़वत, एकदम जड़ हो गया, सभी लोग अवाक खड़े रहे, इन सस्पेक्शन, हैरान होकर अवाक खड़े रहे, मतलब सभी लोग हैरान होकर देख रहे थे कि अरे बोला कौन, कौन बोला बे सामने आओ। तो सब लोग हैरान थे, सभी लोग हैरान थे और अपनी जगह पर हैरान होकर खड़े थे, बोला कौन। दे लुक्ड, वो देख रहे थे, वाइल्डली एट ईच अदर, एक दूसरे की ओर वाइल्डली, हैरान होकर कि कौन बोला भैया। वो हैरान होकर एक दूसरे की ओर देख रहे थे, एंड ब्लिंक्ड, और ब्लिंक कर रहे थे, अपनी पलकें झपका रहे थे। वो हैरान होकर एक दूसरे की ओर देख रहे थे और अपनी पलकें झपका रहे थे। ओ वाइस प्रॉफिट्स, ओ बुद्धिमान पैगंबर, इट वाज आई, ये मैं हूं, ही स्पोक, जो बोला है, बोलने वाला मैं हूं। अब 10 दिन का बच्चा कभी बोलता है?
और इतना साफ साफ तो कभी नहीं बोलता। आप भी कहेंगे कि 10 दिन का बच्चा तो गुरुजी बस वहाँ 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 करता है, लेकिन भैया महाराज है ना, और जिलानी जंग जंग बहादुर टाइगर किंग है, तो कुछ भी हो सकता है। आज की दुनिया फेंकू लोगों की है बेटा, जो दिखता है वो बिकता है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खाने के लिए पैसा नहीं होता उनकी जेब में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ओ वाइस प्रॉफिट्स, ओ बुद्धिमान पैगंबर, इट वाज आई हु स्पोक, बोलने वाला मैं हूं, अर्थात मैंने बोला है। ऊपर चल भाई, ऊपर चल ले। हाँ, दिस टाइम, इस बार, देयर वाज नो ग्राउंड, बिल्कुल जगह नहीं थी फॉर डाउट, संदेह की। इस बार संदेह की कोई बात नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न, इन्फेंट मतलब शिशु होता है, बॉर्न जिसका जन्म हुआ है जस्ट 10 days अगो, 10 दिन पहले। यहां 10 दिन पहले जन्म लेने वाला शिशु था, बच्चा था, हु हैड इनिशिएटेड द वर्ड्स, जिसने ये शब्द बोले थे, सो क्लियरली, इतने स्पष्ट रूप से। ये तो 10 दिन पूर्व जन्म लेने वाला शिशु था जिसने इतनी स्पष्टता से शब्द बोले थे। ठीक है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, जो प्रमुख ज्योतिषी था, टुक ऑफ हिज स्पेकल्स, स्पेकल मतलब चश्मा, उसने अपना चश्मा उतारा, एंड गेज्ड, और गेज मतलब होता है घूरना, इंटेंटली एट द बेबी, बहुत गौर से उसने बच्चे को घूरा, उसने बहुत ध्यान से बच्चे को देखा। ऑल दोज, वो सभी, हु आर बॉर्न, जिनका जन्म हुआ है, वो सभी लोग जिनका जन्म हुआ है, विल वन डे, एक दिन, हैव टू डाई, उन्हें मरना होगा। वो सभी लोग जिनका जन्म हुआ है, एक दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। वी डोंट नीड, हमें आवश्यकता नहीं है, योर प्रेडिक्शन, तुम्हारी भविष्यवाणी की, टू नो डैट, ये जानने के लिए, ये जानने के लिए हमें तुम्हारी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। भाई सभी जानते हैं कि जो पैदा हुआ है वो मर जाएगा। देयर वुड बी सम सेंस, काम की बात तो तब होगी, इन इट, तुम्हारी बात में काम की बात तो तब होगी, इफ यू, यदि तुम, कुड टेल अस, हमें बता सको, द मैनर ऑफ द डेथ, मृत्यु का ढंग। तुम्हारी बात में काम की बात तो तब होगी जब तुम हमें मृत्यु का तरीका बता सको, कि भैया एक्सीडेंट से मरेगा, पानी में डूब के मरेगा, आग से मरेगा, कि बीमारी से मरेगा। तुम्हारी भविष्यवाणी में काम की बात तो तब होगी जब तुम मृत्यु का ढंग बता सको। द रॉयल इन्फेंट, रॉयल इन्फेंट, रॉयल मतलब सिंहासन का उत्तराधिकारी, इन्फेंट वहां बच्चा, सिंहासन का उत्तराधिकारी राजकुमार, अटर्ड ने कहे थे दीज वर्ड्स, ये शब्द, इन हीज लिटिल, अपनी छोटी, स्क्वीली, स्क्वीकी, अच्छा स्क्वीकी है, स्क्वीकी मतलब होता है पक्षी जैसी, चिड़िया जैसी, ओहो, वॉइस, आवाज में थोड़ा सा एंजॉय करिए नहीं तो बोर हो जाएंगे। छोटे, ऐसे कह सकते हैं कि सिंहासन के उत्तराधिकारी राजकुमार ने, रॉयल इन्फेंट है ना, तो सिंहासन का उत्तराधिकारी राजकुमार, सिंहासन के उत्तराधिकारी राजकुमार ने ये शब्द बोले थे अपनी पक्षी जैसी पतली आवाज में, या फिर पक्षी जैसी तीखी आवाज में। क्लियर हो गया यहां तक? हम और आगे चलेंगे भैया, और आगे क्या कहते हैं। हाँ, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओ वाइस प्रॉफिट्स, इट वाज आई हु स्पोक, ओ बुद्धिमान पैगंबरों, ये मैं हूं, बोलने वाला मैं हूं। This time there was no ground for doubt, it was the infant born just 10 days ago who had included the words so clearly. इस बार संदेह की कोई जगह नहीं थी, इस बार संदेह की कोई बात नहीं थी। ऐसे भी कह सकते हैं कि इस बार संदेह या फिर शंका की कोई गुंजाइश ना थी। यह तो 10 दिन पूर्व जन्म लेने वाला शिशु ही था जिसने इतनी स्पष्टता से शब्द बोले थे। प्रमुख ज्योतिषी ने अपने चश्मे उतारे और बच्चे की ओर बहुत ध्यान से देखा। वो सभी लोग जिनका जन्म हुआ है उन्हें एक दिन मरना होगा। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट, इस बारे ये जानने के लिए मुझे तुम्हारी भविष्यवाणी या फिर हमें तुम्हारी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हारी भविष्यवाणी में काम की बात तब होगी जब तुम हमें मृत्यु का तरीका बता सको। सिंहासन के उत्तराधिकारी राजकुमार ने अपनी पक्षी जैसी तीखी आवाज में इन शब्दों को बोला था।
यानी बच्चों की आवाज भैया बहुत पतली होती है ना, रोते भी हैं तो ऐसा लगता है जैसे ज्यादा तेज ज्यादा देर तक रोएंगे तो कान में छेद हो जाएगा, इतनी पतली आवाज होती है बच्चों की। ठीक है, हम लोग जैसे ही बच्चा रोने लगता है कहते हैं चुप कराओ चुप कराओ, चुप रहा इसकी बात, इसका रोना चुप रहा है, चुप कराओ इसको। ठीक। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, प्रमुख ज्योतिषी ने प्लेस्ड हिज फिंगर, अपनी उंगली रखी ऑन हिज नोज, अपनी नाक पर। प्रमुख ज्योतिषी ने अपनी नाक पर अपनी उंगली रखी, अर्थात सोचने लगा। ओहो, अब बताता हूं मैं तुमको, रुको। ठीक है। इन वंडर, हैरान होकर प्रमुख ज्योतिषी ने अपनी नाक पर अपनी उंगली रखी। ओहो, अब बेबी, एक बच्चा बेयरली 10 डे ओल्ड, जो मुश्किल से 10 दिन पहले जन्मा है, एक बच्चा जिसका 10 दिन पहले जन्म हुआ है, ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच। ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच मतलब बोलता है, भैया होठ खोलेंगे तभी बोलेंगे ना। ओपन इट्स लिप्स, अपने होठ खोलता है, इन स्पीच, और बोलता है, अर्थात बोलता है। एक बच्चा जिसका अभी 10 दिन पहले ही जन्म हुआ है, ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच, यानी इस पूरे का मतलब बोलता है। नॉट ओनली डेट, केवल बोलता ही नहीं है, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, ये तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पूछता है। अरे भैया, समझदारी भरे प्रश्न भी पूछता है। क्या बात है, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। इस बात पर तो किसी को विश्वास ही नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि 10 दिन का बच्चा है भैया, बोलता है। अब बोलता ही नहीं है, प्रश्न भी पूछता है, जीके जीएस का क्वेश्चन पूछता है। तो आप क्या कहेंगे कि अरे गुरुजी क्या लंबी लंबी फेंक रहे हैं, थोड़ा कम फेंकिए, ज्यादा फेंकेंगे समझ में नहीं आता। ठीक, तो वही यहां पर भी कहा जा रहा है। आइए भैया, साफ साफ दिख रहा है, मैं वो देख रहा था सिस्टम पे रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। आइए, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, रेडर लाइक द बुलेटिन, ये तो बुलेटिन की तरह है, ये तो समाचार की तरह है। बुलेटिन मतलब समाचार, इशूड जो जारी होता है बाय द वॉर ऑफिस, युद्ध कार्यालय से। देन फैक्ट, फैक्ट मतलब सच, ये सच नहीं लगता, बल्कि ये तो ऐसा लगता है जैसे युद्ध कार्यालय से कोई समाचार जारी हुआ हो। सबको पता है कि समाचार वाले ज्यादातर बातें झूठी बोलते हैं, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ये ऐसा लगेगा आपको कि जैसे समाचार वाले झूठी झूठी खबरें छापते रहते हैं, उसी तरह से आप सोच सकते हैं कि मैं भी झूठी बात लिख रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन आप ऐसा सोच सकते हैं। देन फैक्ट मतलब ये सच नहीं लगता, फैक्ट मतलब सच, ये सच नहीं लगता, बल्कि ये तो ऐसा लगता है जैसे वॉर ऑफिस से, वॉर मतलब युद्ध, ऑफिस मतलब कार्यालय, जैसे युद्ध कार्यालय से कोई समाचार इशू हुआ हो। कोई इशू मतलब जारी होना, बुलेटिन मतलब समाचार, बुलेटिन चलती है ना, आज की ताजा खबर, आज की ताजा बुलेटिन, बुलेटिन मतलब समाचार। जैसे कोई वॉर ऑफिस से, युद्ध कार्यालय से कोई समाचार जारी हुआ हो, ये सच नहीं लगता, बल्कि ये तो ऐसा लगता है जैसे युद्ध कार्यालय से कोई समाचार जारी हुआ हो। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, प्रमुख एस्ट्रोलॉजर ने, प्रमुख ज्योतिषी ने, टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, अपनी नाक से अपनी उंगली हटाई, एंड फिक्स्ड हिज आइज, और अपनी आंखें गड़ाई, अपॉन द लिटिल प्रिंस, छोटे राजकुमार पर, और अपनी आंखें छोटे राजकुमार पर गड़ाई, अर्थात छोटे राजकुमार को गौर से देखा। प्रमुख ज्योतिषी ने अपनी नाक से अपनी उंगली हटाई और छोटे राजकुमार की ओर बड़े गौर से देखा। प्रिंस वॉज बोर्न, इस बच्चे का जन्म हुआ है इन आवर ऑफ द बुल आवर में, बुल आवर मतलब वृषभ राशि। पिताजी से पूछेगा, राशियां तो पता ही होगा आपको, मेष, वृषभ, सिंह, बहुत सारी राशियां होती हैं। तो इस बच्चे का आवर ऑफ द बुल में, वृषभ राशि में जन्म हुआ है। ये वृषभ राशि जो होती है, ये बैल की राशि होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वृषभ राशि में जन्म लेने वाले बैल होते हैं। वृषभ राशि का जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, वो बैल होता है। इस बच्चे का जन्म वृषभ राशि में हुआ है, और वृषभ राशि का जो चिन्ह होता है, जो सिंबल होता है, वो भैया बैल होता है। ठीक है, ये लिखा नहीं है यहाँ पे, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि वृषभ राशि का सिंबल, प्रतीक बैल होता है। इस बच्चे का जन्म वृषभ राशि में हुआ है,
द बुल एंड द टाइगर, बाघ और बैल आर एनिमीज, शत्रु हैं। भाई बाघ जो है बैल का शिकार करता है ना, तो बाघ और बैल शत्रु हैं। देयरफॉर, इसीलिए द डेथ, मृत्यु, कम्स फ्रॉम द टाइगर, बाघ से होगी, अर्थात कोई बाघ तुम्हारा शिकार करके तुमको खा जाएगा, इसीलिए आपकी मृत्यु बाघ से होगी। ही एक्सप्लेन्ड, उसने समझाया। राजकुमार का जन्म वृषभ राशि में हुआ है, बाघ और बैल शत्रु हैं, इसीलिए आपकी मृत्यु बाघ के द्वारा होगी। ही एक्सप्लेन्ड, उसने समझाया। किसने समझाया? भैया ज्योतिषी ने समझाया, या फिर ज्योतिषी ने कहा। समझाने की जरूरत नहीं, कहा अभी कह सकते हैं। ज्योतिषी ने कहा कि आपकी मृत्यु भैया बाघ से होगी। यू में थिंक, आप सोचेंगे, आपको लगेगा कि द क्राउन प्रिंस, सिंहासन का उत्तराधिकारी प्रिंस राजकुमार, जंग जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू क्वेक, घबरा गया होगा। अरे बाप रे बाघ, अरे बाप रे बाघ, घबरा गया होगा। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना द वर्ड्स, यह शब्द टाइगर, बाघ। आप सोच रहे होंगे कि सिंहासन का उत्तराधिकारी राजकुमार जंग बहादुर घबरा गया होगा जब उसने बाघ शब्द सुना होगा। आप सोच रहे होंगे कि सिंहासन का उत्तराधिकारी राजकुमार जंग बहादुर बाघ शब्द सुनकर कांप गया होगा या घबरा गया होगा। That was exactly, लेकिन that was exactly what did not happen, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई, ना 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 ना, that was exactly not happened, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। As soon as he heard, जैसे ही उसने सुना, it pronounced, pronounce मतलब बोलते हुए, क्या बोलते हुए? बाघ। जैसे ही उसने ज्योतिषी को बाघ के बारे में बोलते हुए सुना, या फिर आप आसान शब्दों में आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे ही राजकुमार ने इस शब्द को प्रोनाउंस होते सुना, इस शब्द को बोलते सुना, कौन सा शब्द? टाइगर, बाघ, कि आपकी मृत्यु बाघ की वजह से होगी। और जैसे ही राजकुमार ने इस शब्द को ज्योतिषी को बोलते हुए सुना, द क्राउन प्रिंस, सिंहासन का उत्तराधिकारी राजकुमार, गेव अ डीप ग्राउल, गुर्राया, जैसा शेर गुर्राता है वैसे गुर्राया। टेरिफाइंग वर्ड्स, और भयंकर शब्द इमर्ज, निकले फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों से, उसके होठों से भयंकर शब्द निकले। टेरिफाइंग का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनसे डर आ जाए आपको, ठीक है। भयंकर कह सकते हैं, भयानक कह सकते हैं, जिससे डर लगे, ठीक है। तो टेरिफाइंग वर्ड्स, भयानक शब्द इमर्ज, निकले फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों से, उसके होठों से भयानक शब्द निकले। क्या निकला? लेट टाइगर, सभी टाइगर्स बिवेयर, सावधान हो जाएं, सभी टाइगर सावधान हो जाए, अर्थात मुझसे आप सभी टाइगर सावधान रहे, मैं आप सबको मार डालूंगा, तो सभी टाइगर सावधान हो जाएं। अब क्या कहते हैं? कहते हैं कि दिस अकाउंट, ये जो अकाउंट है, ये जो कहानी है, जो बात आपने सुनी है, फोन आ रहा है मेरा, फोन कर रहा हूं मैं आपको, आ जाइए। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर, दिस अकाउंट, ये जो कहानी आपने सुनी, जो मैंने बात बताई, इज ओनली अ रूमर, ये एक रूमर है। रूमर मतलब अफवाह है, राइफ जो फैली है इन प्रतिबंधपुरम में। ये घटना एक ऐसी अफवाह है जो प्रतिबंधपुरम में फैली है। अब कोई ऐसी बात करे कि 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, कोई नहीं मानेगा। 10 दिन का बच्चा बाघों को चेतावनी दे रहा है कि सभी बाघ सावधान रहे, मैं आऊंगा तो सबको मार डालूंगा। अगर बाघ की असली आकृति जाने तो लगभग बाघ एक गाय के जितना लंबा होता है। जैसे आपने गाय तो जरूर देखी होगी, बाघ नहीं देखा होगा, लेकिन गाय देखी होगी। तो गाय का जो कद होता है वो कद होता है बाघ का। गाय का जितना वजन होता है, लगभग पूरी तरह से विकसित बाघ हो तो गाय का जितना वजन होता है, लगभग उतना बड़ा कद और उतने वजन का होता है। गाय अपना एक पैर रख दे तो आप दिन में तारे देखने लगे। तो कोई सोच भी नहीं सकता
कि 10 दिन का बच्चा बाघ को चेतावनी दे रहा है कि सभी बाघ सावधान हो जाएं। तो कोई भी अगर आपको ये बात बताएगा तो आप कहेंगे है फेंक रहा है भाई, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो वो भी अपनी बात में कह रहे हैं, जो लेखक है वो भी कह रहे हैं कि भैया ये अफवाह है जो प्रतिबंधपुरम में फैली है। लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन विथ हिंडसाइट, जब इस कहानी में हम आगे बढ़ेंगे वी वे कंक्लूड, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, कि इस कहानी में कुछ ना कुछ ट्रुथ भी था, इस कहानी में कुछ ना कुछ सच भी था। पहले तो वो अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ये तो एक, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी अफवाह है जो सिर्फ प्रतिबंधपुरम में फैली है। लेकिन जब हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस अफवाह में कुछ ना कुछ सच्चाई भी थी। क्या सच्चाई थी ये तो इस कहानी को आगे पढ़ के ही पता चलेगा। तो आप सोच सकते हैं या फिर आपको लग रहा होगा कि राजकुमार सिंहासन का उत्तराधिकारी प्रिंस राजकुमार आई एम सॉरी, आप सोच रहे होंगे कि सिंहासन का उत्तराधिकारी राजकुमार जंग जंग बहादुर बाघ शब्द सुनकर घबरा गया होगा। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे ही उसने यह शब्द बोलते हुए सुना, सिंहासन के उत्तराधिकारी राजकुमार ने एक क्राउल लिया, अर्थात सिंहासन का उत्तराधिकारी राजकुमार गुर्राया। उसके होठों से भयानक शब्द निकले, लेट टाइगर्स बीवेयर, सभी टाइगर सावधान हो जाएं। ये कहानी या फिर ये घटना केवल एक अफवाह मात्र है जो प्रतिबंधपुरम में फैली है। लेकिन जैसे ही हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अफवाह में कुछ ना कुछ समतुल्य, कुछ ना कुछ सच्चाई भी थी। इसका दूसरा पैसेज अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आप थक गए हों और बहुत बार आप उलझे भी होंगे इसमें। पहला पैसेज जो है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लंबे लंबे पैसेजेस को तोड़ना मड़ोड़ना फिर जोड़ना। तो ऐसा करते हैं कि इसके आगे अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना है। जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उन सभी बच्चों को डिज़ायर पॉइंट प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए ताकि वो डिज़ायर पॉइंट पर आकर पढ़ाई करें। जिस कोचिंग में आप पढ़ने जाते हैं उन सभी कोचिंग के बच्चों को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताइए ताकि वो डिज़ायर पॉइंट पर आकर पढ़ाई करें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो को फैलाइए, इतना फैलाइए कि ये भारत के हर बच्चे तक पहुँच जाए। और अगर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और कोई भी दिक्कत होती है वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, कंप्लीट कोर्स से रिलेटेड, तो नीचे जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर एक कॉल करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। फीस वगैरह से भी रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो बस एक कॉल करिएगा मुझे, ठीक है। भगवान ने मुझे जितनी क्षमता दी है मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करेंगे और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्ते। तो अब इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिज़ायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है। प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम गांव सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान,
और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129286365। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।